Hello students, I am Sumit Sharma. I am your math expert from Education with Sharma. Today we are going to discuss class 9 math exercise 1.2 question number first. The question number first is state whether the following statements are true or false. Justify your answer. हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। इससे अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप एक लाइक करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे वीडियो बना पाते हैं। आइए इतने सवाल का पहला सोल्यूशन। तो सवाल में बोला है ने पहला पॉइंट हमारा ये है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सो इन्हें बोला कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो आप जैसे जानते हैं जो रियल नंबर होते हैं वो टू टाइप डिवाइड होते हैं, एक होते हैं रेशनल में और एक होते हैं इरेशनल में। तो हम कह देंगे यस एवरी इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं जरा। सो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार, consider the irrational number and real number separately. We know that irrational numbers are numbers that cannot be converted into the form of p by q where p and q are integers. जैसे कि कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। सो हम कह देंगे we know that a real number is the collection of rational number and irrational number. Therefore we conclude that yes every rational number is a real number. जो को बताया था जो होते हैं हमारे पास रियल नंबर वो टू टाइप के होते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के। सो इसीलिए हमारा एवरी इरेशनल नंबर ही रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। सो नंबर लाइन पे जब डिनोट करते हैं नंबर्स को तो इधर जीरो होता है, इधर प्लस के नंबर्स होते हैं, इधर माइनस के नंबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्लस के नंबर भी लाइन पे आते हैं और माइनस के नंबर लाइन पे आते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर जो होते हैं जैसे √ की बात करें √-4, तो इसको इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे नहीं दे सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो लिखेंगे इसे हम इस प्रकार, कंसीडर द नंबर लाइन वी नो डैट ऑन अ नंबर लाइन वी कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर। जो मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे दोनों तरह के नंबर आते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। बट इस पर आगे देखेंगे हम क्या होगा। सो वी नो डैट वी कैन नॉट गेट नेगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नंबर्स। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट नॉट एवरी नंबर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। यानी हम नेगेटिव के नंबर के स्क्वायर रूट्स को नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं। वही बात करते हैं हम तीसरे और लास्ट इसका जो हमारा पार्ट है वो है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जैसे आपको मैंने बताया था कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। सो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे हम, ये इसका आंसर। सो कंसीडर द इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर सेपरेटली। वी नो दैट इरेशनल नंबर आर numbers that cannot be converted into the form of p by q where p and q are integers। आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर को p by q की फॉर्म में नहीं लिखा सकता और q कभी भी जीरो नहीं सकता क्योंकि ये कंडीशन होती है इरेशनल नंबर की। सो वी नो डैट रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। सो वी कैन कंक्लूड दैट एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। सो हैंस द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लिखेंगे देयरफॉर वी कंक्लूड दैट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। वही बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर की ओर। सेकंड क्वेश्चन ये है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। हमें बताना है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है, अगर नहीं होता है तो कौन कौन से नहीं होते हैं, इसका एग्जाम्पल मेरे पास देना है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट अ वाइल एन इंटीजर्स। जैसे हम बात कर लेते हैं √4 की तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2। तो जो 2 है ये हमारा रेशनल नंबर है। वहीं हम बात करें √5 की या √3 की, इनकी वैल्यू आएगी 1.73 समथिंग आएगी। सो √7 एंड √10 फिल रेशनल नंबर बट √4 इज अ रेशनल नंबर। यानी जरूरी नहीं कि हर रूट में लिखी हर संख्या जो हो वो इरेशनल ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो संख्या हमारी रेशनल हो। अगर उस संख्या का स्क्वायर रूट निकल सकता है तो वो संख्या हमारी रेशनल होगी, अदरवाइज वो रेशनल होगी। सो इसका आंसर में ही लिखेंगे हम
We know that root 4 is 2, which is an integers, but root 7 and root 10 will give an irrational number. Therefore, we conclude that square root of any positive integers is not a rational number. यही सवाल का आंसर होगा. So our next question is so that root 5 can be represented on the number line. अब हमें root 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि आप जानते हैं कि 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम थी, वो तो वहाँ पे होता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर. तो अगर हमें एक ट्रायंगल बना लूँ, इस ट्रायंगल के अंदर में मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ उस तरीके से. उस ट्रायंगल का जो बेस है वो 2 यूनिट ले लूँ और उसकी हाइट 1 यूनिट ले लूँ. सो ये जो साइड आएगी हमारी, ये हमारी आएगी अंडर रूट 5. क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारा ये साइड होती है हाइपोटेनियस, इसे बोल देंगे परपेंडिकुलर और इसे बोल देंगे हम बेस. तो सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. तो देखते हैं सवाल का सॉल्यूशन. सो स्टेप नंबर 1, लेट ए बी अ लाइन ऑफ लेंथ 2 यूनिट ऑन द नंबर लाइन. हमने क्या करा, एक ए बी लाइन ली 2 यूनिट की. स्टेप नंबर 2 में मैंने करा कि स्टेप नंबर 2, एट बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन बी सी ऑफ द लेंथ यूनिट 1 लेंथ यूनिट एंड देन जॉइंट सी ए. सो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया. आप जानते हैं कि इसको आप ऐसे 90 एक 180 बनाएंगे, फिर यहाँ सेक्टर आएंगे, एक सेक्टर यहाँ से और एक सेक्टर यहाँ से और एक सेक्टर यहाँ से. तो ये बन जाएगा हमारा 190 डिग्री का. और इसकी जब मैं लेंथ ली वो हमने ली 1 यूनिट. जब आपको पता चला कि ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा रूट 5. वो कैसे होगा देखते हैं जरा. सो नाउ स्टेप नंबर 3, ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल. सो वेयर इज यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. तो एच हमें फाइंड करना था, पी हमने 2 ले लिया और हमने ये ले लिया 1. तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1. तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 + 1 यानी कि 5 सी स्क्वायर. इस पे आ जाएगा रूट अंडर रूट 5 स्क्वायर आएगा. सो हमारे पास वो डिस्टेंस आ गई थर्स. तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ गई ये हमारे पास रूट 5 आ गई, यानी ये डिस्टेंस होगी ये रूट 5 हम करेगी. सो इससे आगे हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका जरा. फिर हमने क्या करा, नाउ टेकिंग सी ए एज अ रेडियस एंड एज एंड द सेंटर कंस्ट्रक्ट अ आर्क टचिंग द नंबर लाइन. सो इसके बाद हमने लास्ट स्टेप में हमने क्या करा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हमारा ये डिस्टेंस था रूट 5 डिस्टेंस था, इसको हमने क्या करा, इसको हमने रेडियस लिया और यहाँ हमने अपने प्रकार की नोक रखी, कंपास को रखा और ये डिस्टेंस रेडियस ली और यहाँ से ऐसे आर्क लगा दिया. अब ये आर्क काट रहा है नंबर लाइन को. नंबर लाइन हमारी ये पूरी नंबर लाइन है, ये वैल्यू 1 यूनिट, ये 2 यूनिट जो हमने बेस लिया था, इससे आगे 3 आएगा. तो वैल्यू कहाँ आएगी हमारे इसके और इसके बीच में रूट 5. इसकी वैल्यू लगभग होती है 2.53. तो इसके बारे में थोड़ा लिखा भी यहाँ लिखा है हमने इस प्रकार कि द नंबर लाइन गेट्स intersect by the arc at the point which is root 5 distance from 0 as it is the radius of the circle with the center A. और यही इस सवाल का आंसर होगा. थैंक यू.